पिछले लेक्चर में हमने समावेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है इसे ज्ञात किया था और उस फॉर्मूले का यूज कर हमने इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस का कैलकुलेशन किया था। आज के लेक्चर में डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, वह एक शॉर्ट डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है यह ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हों। तो ये जो युग्म बनता है उस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं या दोनों बिंदुवत आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल डी है। इस डी का मान अत्यल्प हो, कम हो, तो इस प्रकार जो ये निकाय बन रहा है, सिस्टम जो है वह डायपोल कहलाता है। अब डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है? यदि आवेशों के परिमाण q और उनके मध्य की दूरी d को मल्टीप्लाई कर दें तो यह डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड q इंटू डी प्राप्त हो जाता है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायपोल मोमेंट जो है वह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। डायपोल मोमेंट का मात्रक इस फॉर्मूले से कूलाम्ब इंटू मीटर प्राप्त होता है और कूलाम्ब और मीटर को डिबाई भी लिखा जाता है। व्यवहारिक रूप में इसकी जो इकाई है वह डिबाई ही प्रयुक्त होती है, इसलिए कूलाम्ब मीटर और डिबाई एक ही चीज है। अब हम देखते हैं कि डायपोल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक में स्थित होता है, प्रोटॉन्स नाभिक में स्थित होते हैं। वह जो नाभिक है वो अत्यल्प आयतन है, उस आयतन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यदि धनावेश का केंद्र व इलेक्ट्रॉन्स यानी कि का वितरण जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड में है उनके वितरण का केंद्र एक दूसरे से संपातित हों तो इस प्रकार का अणु या परमाणु अध्रुवीय परमाणु या अध्रुवीय अणु कहलाता है। और यदि इस प्रकार के अध्रुवीय अणु या परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्रों के मध्य एक अल्प सेपरेशन उत्पन्न हो जाता है, अल्प विस्थापन आ जाता है। इस प्रकार एक अध्रुवीय अणु या परमाणु ध्रुवित हो जाता है और एक डायपोल मोमेंट का निर्माण होता है। डायपोल मोमेंट कह सकते हो उत्पन्न हो जाता है। तो यह उत्पन्न डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कहलाता है। कुछ अणु व परमाणु सामान्य स्थितियों में भी ध्रुवित होते हैं और अब हम किसी डायपोल के कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। माना प्लस Q व माइनस Q आवेश z अक्ष पर स्थित हैं और मूल बिंदु से इनकी दूरियां d/2 हैं। मूल बिंदु O से किसी बिंदु P जिसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह रहे हैं की दूरी स्मॉल r है। इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यह रेखा OP z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तो यदि प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश से P बिंदु की दूरियां r1 व r2 हों तो प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव का मान V1 = KQ/R1 होगा और माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव का मान V2 = KQ/R2 होगा और
बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 यानी कि KQ1 ओवर R1 माइनस KQ2 ओवर R2 प्राप्त होगा। यदि हम इस दूरी को ज्ञात करना चाहें कि BP और AP क्या है इन टर्म्स ऑफ R एंड D ये दूरी है, ये टोटल दूरी D है, और जबकि ये दूरी OA और OB D/2 के बराबर है। तो यह ज्ञात करने के लिए हम P को केंद्र लेकर OP दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं। यह चाप एक सरल रेखीय होगा यदि दूरी R का मान इस D दूरी से बहुत अधिक हो, और इस स्थिति में यह एंगल ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल OMB और OAL ये दोनों ही समकोण त्रिभुज होंगे। और यदि हम यहाँ देखें कि ट्रायंगल OBM में BM BO cos थीटा के बराबर होगा, जो कि D/2 cos थीटा के बराबर है, क्योंकि BO डिस्टेंस D/2 के बराबर है। इसी प्रकार ट्रायंगल OAL में AL इक्वल टू AO cos थीटा मिलेगा, जो कि D/2 cos थीटा के इक्वल होगा। और R1 इक्वल टू डायग्राम से देखा जाए तो BP होगा, और BP इक्वल टू PM माइनस BP लिखा जा सकता है, और BM का मान D/2 cos थीटा है, इसलिए R1 इक्वल टू R माइनस D/2 cos थीटा प्राप्त होगा। इसी प्रकार R2 इक्वल टू AL प्लस LP होगा, जो कि R प्लस D/2 cos थीटा के इक्वल होगा। यह दोनों मान यदि समीकरण 1 में रख दिए जाएं तो V इक्वल टू KQ D cos थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस D²/4 cos स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि दूरी R D की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए R स्क्वायर के कंपैरिजन में इस टर्म D²/4 cos स्क्वायर थीटा को छोड़ा जा सकता है, और हम तब V इक्वल टू KQD cos थीटा ओवर R स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि इस इक्वेशन को आप देखें, R से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और आप R से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें KPR cos थीटा ओवर RQ प्राप्त होगा। PR cos थीटा P डॉट R के बराबर है, इसलिए जो विभव का मान है V इक्वल टू KP डॉट R ओवर RQ प्राप्त होता है, या यह जो मान है V इक्वल टू KP cos थीटा ओवर R स्क्वायर को K इंटू P डॉट R ओवर RQ की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और इसको एक अन्य फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा 1 ओवर R इक्वल टू माइनस R ओवर RQ होता है, और माइनस R ओवर RQ की जगह हम डेल 1/R लिख दें तो विभव का मान V इक्वल टू माइनस K P डॉट डेल 1 ओवर R प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर इससे देखें 3 नंबर से कि अगर थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा 0 होगा, और थीटा बराबर 90 इसका मतलब आप निरक्षीय बिंदु की बात कर रहे हैं, और निरक्षीय बिंदु पर थीटा इक्वल टू 90 होगा। उस स्थिति में विभव का मान न्यूनतम होगा, यह न्यूनतम मान 0 प्राप्त होगा। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान 0 होता है। निरक्ष का मतलब जेड एक्स, आपका जो एक्सिस हमने जेड के परपेंडिकुलर लिए उस एक्सिस पर विभव का मान 0 होगा। और ठीक इसी प्रकार यदि थीटा इक्वल टू 0 है, यानी कि बिंदु P एक्सिस पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, तो इस स्थिति में cos थीटा का मान 1 होगा तथा B का मान V इक्वल टू KP ओवर R स्क्वायर प्राप्त होगा, जो कि विभव की अधिकतम वैल्यू है। इस प्रकार हम किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करना देखेंगे
तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। तो ये जो पी बिंदु है, ये पी बिंदु, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल हमने थीटा लिया था अभी जो चित्र बनाया था इससे पहले वाला। तो हम यहां से देखें कि ये जो आर है एक्स और जेड कोऑर्डिनेट की टर्म्स में आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 होगा, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 है। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस ट्रायंगल से हम कॉस थीटा का मान निकालें तो जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का मान निकालने पर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 यह प्राप्त होगा। हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं कि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव का मान V इक्वल टू के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर होता है। अब हम कॉस थीटा और आर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो बिंदु P पर विभव के पी जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगा। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर होती है, इसलिए E इक्वल टू माइनस आई कैप डेल V ओवर डेल एक्स प्लस J डेल V ओवर डेल वाई प्लस K डेल V ओवर डेल जेड होगा। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक निकालना है तो ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ आप v की वैल्यू रख दीजिएगा समीकरण नंबर 3 से। तो ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स के पी जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 मिलेगा। इसको आप डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें मिलेगा दिस ई एक्स विल बी इक्वल टू 3 के पी जेड ओवर इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 मिलेगा। तो अगर दोबारा से हम इनको साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख दें तो ई एक्स बराबर 3 के पी साइन थीटा कॉस थीटा ओवर आर क्यू प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जेड कंपोनेंट ज्ञात करें तो यह कंपोनेंट ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल जेड होगा, और वही v का मान दोबारा से रख दीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा जेड के रेस्पेक्ट में, सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा ई जेड इक्वल टू, ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ कर रखा है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस के पी इंटू 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 मिलेगा। यहाँ दोबारा से इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 लिखें, फिर 1/2 मतलब यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर को आर की टर्म में लिखें, आर और थीटा की टर्म में, एक्स को भी लिखें, तो आपको समीकरण 2 को इसमें प्रयुक्त करने पर ई जेड का मान के पी इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर क्यू प्राप्त होगा। और आप यहाँ से देखें कि ई जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू रख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई जेड इक्वल टू के पी 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर आर क्यू प्राप्त होगा। हम यहां से देखें इक्वेशन नंबर 3 से देखते हैं तो यह इक्वेशन y पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है डेल v ओवर डेल y, इसका मान 0 होगा, जिससे ई वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। इस प्रकार बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आई ई एक्स प्लस के कैप ई जेड मिलेगी। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर होगा। ई एक्स और ई जेड का मान यहां से और इससे पहले वाली इक्वेशन से आप रखें तो E इक्वल टू आपको रखकर सॉल्व करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू के पी आर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। यह बिंदु
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। थैंक यू।